सो ओनीचा इज डेड एंड अंकल किल्ड ओनीचा। तो यूजी का भी एक ही फैमिली बचा है जो है उसका अंकल, एंड वो भी उसे मारना चाहता है। लेकिन भाई इंडिया के हर घर में ऐसा होता नहीं क्या? अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो जुजुत्सु काइसेन सॉरी सुकुना काइसेन के चैप्टर 259 आ चुका है। तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। एंड इस वाले चैप्टर के अंदर और शेफ सुकुना इज कुकिंग विथ हिज फ्लेम्स, जहाँ पे किसी का तो तंदूरी बन चुका है। तो अभी तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि हमारे ओनीचा चोसो इज डेड। ऑफिशियली अभी चोसो डेड है। एंड अगर कोई चोसो रिटर्न के ऊपर कोई फालतू थ्योरी बनाएगा ना तो भाई तू तुरा बहन का। तो हाँ, बहुत बकचोदी कर ली, अभी चैप्टर में आगे बढ़ते। तो चैप्टर 258 के अंदर हमने देखा था कि सुकुना ने अपना फ्लेम्स निकाल लिया था एंड ओयूजी के ऊपर मारने वाला था। एंड इसी के साथ वो वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड ये वाला चैप्टर शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ। अबे ये जेजेके है या फिर नारुतो, फ्लैशबैक के ऊपर फ्लैशबैक। तो इस फ्लैशबैक के अंदर हम देखते हैं चोसो, यूजी एंड कामो को, जहाँ पे यूजी चोसो को बोलता है उसे कन्वर्जेंस सिखाने के लिए, बट चोसो बोलता है वो सिखाने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो कामो यूजी को ब्लड मैनिपुलेशन एंड कन्वर्जेंस कैसे वर्क करती है वो सिखाने लगता है। एंड यहाँ पे चोसो बोलता है यूजी को सुपरनोवा सिखा सकता है। लेकिन कामो यहाँ पे चोसो को एक सजेशन देता है। वो बोलता है कि यूजी को पहले ब्लड मैनिपुलेशन सीखनी चाहिए, जिससे उसे पता चलेगा कैसे ब्लीडिंग वगैरह रोकना होता है। एंड ये सुन के हमारे ओनीचा चोसो थोड़ा सैड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यूजी को सिखाना था। एंड पिछले चैप्टर के अंदर हमें बताया गया था कि यूजी का सोल 2 लोगों के साथ स्वैप किया जा सकता है। अब पहला बंदा तो हमें पता है कि कोसाकाबे था, लेकिन यहाँ पे सेकंड बंदा भी हमें बताया जाता है एंड वो है युता ओकोत्सु। हाँ, दोनों मेन कैरेक्टर ने सोल स्वैप किया है। युता के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस बोलूंगा भाई कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं देते हो अभी। मैं गिरा होया बंदा जमान। कमिंग बैक टू फाइट, हमें सुकुना की जो फ्लेम वाली टेक्निक है उसके बारे में थोड़ा बताया जाता है। सुकुना इस टेक्निक को यूज कर सकता है डिसमेंटल एंड क्लीव यूज करने के बाद, लेकिन सुकुना इसे बहुत ही कम यूज करता है क्योंकि इसका रेंज एंड स्पीड बहुत ही कम है। लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि तुम तो सुकुना काइसेन पढ़ रहे हो, इसके अंदर सुकुना जो चाहेगा वही होएगा। सुकुना एंड गेगे का मिला हुआ साजिश वाइंडिंग वाव। सुकुना ने वाइंडिंग वाव यूज करके सब कुछ ठीक कर लिया है। एंड हाँ, आज से हम उसे वाइंडिंग वाव नहीं बुलाएंगे, उसे हम बुलाएंगे सुकुना का चीट कोड, जो स्पेशली एंड एक्सक्लूसिवली सुकुना के लिए ही बनाया गया है। तो सुकुना जो चीट कोड यूज करके फ्लेम बाहर करता है उसे सेंस कर लेती है उराव में। उराव में ये कौन है? हकारी ये कौन है? भाई उराव में एंड हकारी का बैटल सबसे लॉन्गेस्ट बैटल है जुजुत्सु काइसेन के अंदर। भाई कोई जाके देखो, उराव में एंड हकारी किसी और चीज में व्यस्त है। एंड उराव में बोलती है भाई हम तो जीत गए, हमारी जीत है भाई, तुम सालों मरोगे अभी, क्योंकि वो फ्लेम्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके डोमेन के अंदर जो कुछ भी होगा सब कुछ भस्म हो जाएगा। फॉर ए रिमाइंडिंग, इसी टेक्निक से सुकुना ने माहोरागा को वन शॉट किया था। एंड उसके बाद नरेटर बताता है कि गोजो के अगेंस्ट सुकुना ने क्यों ये फ्लेम्स यूज नहीं किया है, क्योंकि इनका रेंज एंड स्पीड कम है। तो हाँ, जिन लोगों के मन के कोने के अंदर क्वेश्चन आ रहा था कि सुकुना ने क्यों वो फ्लेम्स यूज नहीं किया है गोजो के अगेंस्ट, लो तुम्हें आंसर मिल गया। वैसे भी सुकुना को गोजो का किटकेट बनाना था, उसका तंदूरी नहीं बनाना था। भाई ये जो क्यों मारा, अब गोजो फैन नाराज हो जाए। अरे वो मैंने नहीं बोला, वो किसी और ने बोला है, मैं गोजो फैन हूँ। अबे मादर। तो सुकुना अपने ये फ्लेम्स रिलीज करता है एंड उसके फ्लेम्स बहुत ही बड़े जगह में रिलीज हुए हैं एंड ओयूजी को हिट करने वाले होते हैं। तभी हमारे ओनीचा आते हैं। वो आके खुद को सेक्रीफाइस करते हैं एंड यूजी के अराउंड एक बैरियर बनाते हैं ब्लड का, जो यूजी को प्रोटेक्ट कर सके। अब यूजी तो उस बैरियर की वजह से थोड़ा बच गया है, लेकिन चोसो को वो फ्लेम्स हिट होते हैं एंड चोसो धीरे धीरे मर रहा होता है। एंड तभी चोसो यूजी को बोलता है आई एम सॉरी फॉर बीइंग यूजलेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। एंड उसके बाद यूजी एंड चोसो का एक एंड ऑफ द टाइम का कन्वर्सेशन है। एक चीज मैं बोलता हूँ भाई, शोनिन एनिमे का मेन कैरेक्टर का भाई मत बनो, बिग ब्रदर तो बनो ही मत, सारे बिग ब्रदर मर जाते हैं। एंड उसके बाद यूजी एंड चोसो अपने इमेजिनरी सोल वर्ल्ड के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे चोसो यूजी को कॉम्प्लीमेंट करता है कि तूने मेरे से बहुत जल्दी आरसीडी सीख ली है। यूजी बोलता है तो सुकुना ने उसका बॉडी यूज किया है उसकी वजह से। स्टिल चोसो उसकी तारीफ करता है एंड वो बोलता है कि लिटिल ब्रदर्स आर मीन टू सरपास देयर बिग ब्रदर्स। यूजी बोलता है तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। एंड चोसो बोलता है कि हाँ, मुझे यूकी सान से भी माफी मांगनी है। उसके बाद चोसो बोलता है कि यूजी आई एम सॉरी फॉर लीविंग यू अलोन अगेन। एंड ये चीज काफी ज्यादा इमोशनल था। उसके बाद चोसो एंड उसकी भाई जो डेथ पेंडिंग वगैरह थे उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन है। बैक टू रियलिटी, जहाँ पे चोसो अपनी लास्ट सेंटेंस बोलता है थैंक यू यूजी फॉर बिकमिंग माई ब्रदर। एंड उसके बाद यूजी चोसो को गुड बाय बोलते हुए बोलता है कि थैंक यू बिग ब्रदर। तो हाँ, हमने और एक ब्रदर को खो दिया है, रेस्ट इन पीस चोसो। एंड एट दिस पॉइंट यूजी इज ऑल अलोन। फैमिली के नाम पे सुकुना के पास सिर्फ एक अंकल बचा है जो उसे मारना चाहता है एंड यूजी भी उसे मारना चाहता है। किसको बताऊं मैं अपना दर्द? तो यूजी हेल्पलेसली बेग करता है किसी की मदद के लिए। यहाँ पे यूजी हेल्पलेस तो है, लेकिन वो एकदम टूट नहीं जाता है। यूजी को अभी पता है कि वो डिप्रेशन के अंदर है और बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है, लेकिन उसे फाइट करना होगा क्योंकि वही लास्ट बचा है जो इस बंदे से लड़ सकता है। तो यूजी खुद को मनाता है कि उसे फाइट करना होगा, जिससे ये शो होता है कि हमारे लोंडे यूजी को पता चल गया है कि उसे क्या करना है, उसका रोल क्या है। एंड सुकुना यूजी को ऐसे होपलेस देखकर उसे अटैक करने आता है, लेकिन तभी एंट्री मारते हैं हमारे आओई तोदो। सुकुना इज लाइक वंस मोर ब्रदर। एंड ये ब्रदर कहाँ पे थे इतने समय तक हमें बताया जाएगा।
तो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तोदो एंड मेमे प्लान कर रहे हैं कि कैसे जो लोग सुकुना के डोमेन के अंदर है उन्हें बचाया जा सके। तो प्लान ये था कि मेमे अपनी कौवे का यूज करेगी एंड तोदो अपनी बूगी बूगी टेक्निक का। मेमे बोलती है अगर तुझे बहुत लोगों को बचाना है तो तुझे अपनी कर्स टेक्निक का आउटपुट बढ़ाना होगा एंड क्या तू ये कर सकता है अपनी इन हाथों से। अगर तुम्हें याद नहीं है तो शिबुया के अंदर तोदो का एक हाथ कट गया था। तोदो बोलता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा एंड वैसे भी मुझे बूगी बूगी का हार्ट बीट फील हो रहा है। एंड उसके बाद तोदो मेमे से बोलती है कि वो लोग यूजी को इस प्लान के बारे में नहीं बता सकते हैं क्योंकि तोदो को लगता है कि भले ही सुकुना अभी यूजी के बॉडी से जा चुका है लेकिन अभी भी उनके बीच में कुछ कनेक्शन है। हाँ भाई तोदो हम समझ गए, तुम अननेसेसरी बात कर रहे हो। देखो भाई अगर सच में सुकुना यूजी का माइंड रीड कर सकता है तो इतने सारे प्लान के बारे में यूजी को क्यों बताया। इतने सारे प्लान क्या भाई, ऑलमोस्ट सब प्लान के बारे में यूजी को पता है। पता नहीं भाई यहाँ पे क्या लॉजिक डाला है। नरेटर आगे बोलता है कि तोदो ने मेजे लोगों को तो बचा लिया था सुकुना के डोमेन से लेकिन वो चोसो एंड यूजी को बचा नहीं पाया क्योंकि वो लोग डोमेन के सेंटर के अंदर थे जिसकी वजह से तोदो ने नहीं बचा पाया। उसके बाद अपने ब्रदर तोदो यूजी को थोड़ा एनकरेज करते हैं, तू चिंता मत कर हमारे सोर्सर्स वगैरह ठीक है, लेकिन उसका भाई तो मर गया। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। उसके बाद यूजी खड़ा होता है एंड वो तोदो के साथ मिलके सुकुना के ऊपर रश करते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि सुकुना थोड़ा डिफिकल्टी के अंदर है क्योंकि उन्होंने अभी डोमेन एक्सपेंशन चीट कोड वगैरह फ्लेंस वगैरह बहुत कुछ यूज किया है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। इसी चीज की वजह से वो थोड़ा डिफिकल्टी के अंदर है। हाँ भाई गेगेसन से ऐसे उम्मीद देते रहो एंड फिर उन उम्मीद को गला पकड़ के दब दो। भाई ये सब बकचोदी है, सुकुना कोई डिफिकल्टी के अंदर नहीं है। भाई मैं अभी जेजेके से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। भाई तुम जेजेके से उतना ही एक्सपेक्टेशन रखो जितना तुम अपने रिजल्ट से रखते हो। एंड इसी डिफिकल्टी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। एडिटर का कमेंट है पाथ टू द विक्ट्री लिंक्ड बाय ब्रदर्स। तो हाँ इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। एंड वीडियोस के अंदर जो भी जोक मारे और जोक ही थे भाई, मुझे जेजेके के ऊपर कोई हेट नहीं है। मुझे भाई जेजेके पसंद है, इसी वजह से ही तो रीड करता हूँ। मुझे भाई थॉरफिन का आइडियोलॉजी पसंद है, आई हैव नो एनिमीज। एंड मैंने कुछ ब्यूटीफुल एंड मास्टरपीस शेनिन मांगास के बारे में बात किया है, साथ में शोनिन एंड शेनिन दोनों के बारे में बात किया है। तो स्क्रीन के अंदर जो वीडियो आ रही है उसे क्लिक करो एंड उस वीडियो को देखो, लाइक करो एंड शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुम अगले वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब।